गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से मिल रहे हैं रे ऑप्टिक्स के अपने अगले नए लेक्चर पे। अगला तो नया हुआ ही, क्या बात। तो एक्चुअली हम लोग का जो नया टॉपिक है वो है क्या। इसके पहले हम लोग पढ़े थे रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस, है ना, उसमें ट्रांसवर्सल मैग्निफिकेशन, और उसमें जब हमारा सरफेस मूव करेगा, ऑब्जेक्ट मूव करेगा, तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, इसको देखा था हमने, है ना। फिर उसका अलग अलग कम्बिनेशन देखा था, मिरर के साथ, फ्लैट सरफेस के साथ, ऐसा कुछ क्वेश्चन हम लोग न्यूमेरिकल देखे थे उस पर। आज हम लोग बात करेंगे उस कर्व सरफेस से जो लेंस बनता है उस पर। यानी आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट होगा लेंसेज से। ये लेंस होता क्या है, देखा तो हमने कई जगह है, बट ये लेंस है क्या। जो आंखों में आपने पहनते देखा है वो लेंस है, जो कॉन्टैक्ट लेंस लगाया जाता है आंख में वो लेंस है, जो आंखों में पहले से मौजूद है वो भी लेंस है। लेकिन लेंस है क्या, लेंस कहता क्या है, एक बाउंड्री है रिफ्रैक्टिंग सरफेस का, जिसमें से कम एक आपका स्फेरिकल होना चाहिए। यानी इट इज द बाउंड्री ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है, वन ऑफ देम विच इज स्फेरिकल। उसमें से कोई एक स्फेरिकल हो, दूसरा स्फेरिकल हो, प्लेन हो, इट डजेंट मैटर, हमको मतलब भी नहीं उससे, दूसरे वाले से, लेकिन एक तो स्फेरिकल होना बनता है, ठीक है, एक तो स्फेरिकल होना बनता है। क्लियर है ना। तो ये हुआ लेंस। लेंस में क्या बोलेंगे कि एक बाउंड्री है रिफ्रैक्टिंग सरफेस का, ठीक है ना, जिसका एक सरफेस स्फेरिकल होगा, दूसरा आइदर स्फेरिकल और प्लेन होगा, ठीक है। तो डिफिनेशन लिख देते हैं, इट इज द बाउंड्री ऑफ टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस says one of which is spherical, उसमें से एक स्फेरिकल है, एंड another one is either spherical और प्लेन, एंड another one क्या होगा, इधर स्फेरिकल और प्लेन। या तो ये स्फेरिकल होगा या फिर क्या होगा, प्लेन होगा। ये लिख दिए, ऐसे कोई जरूरत भी नहीं था, आप स्फेरिकल लिख के भी लास्ट में काम चला सकते थे, वैसे आपको बोले हैं याद तो रहेगा ही। अब चलते हैं हम लोग कितने तरह के लेंसेज होते हैं उन पर। लेंस नोट कर लिए। कितने तरह के लेंस हो सकते हैं वो बात करते हैं। देखो टाइप्स ऑफ लेंस में आ जाओ। पहला आता है इस तरह का ऐसा लेंस, फिर एक ऐसा लेंस आता है, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग कन्वेक्स लेंस, ठीक है, बाई कन्वेक्स लेंस। फिर ये क्या हो जाएगा, बाई कनकेव लेंस। बाहर से आप सरफेस देख सकते हो, ये कनकेव है ना, इसका बाहर से सरफेस देख सकते हो कैसा है, कन्वेक्स है, ठीक है। फिर आपका आता है प्लेनो कन्वेक्स लेंस। कैसा आता है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस, जिसमें एक सरफेस क्या है आपका, प्लेन है, और दूसरा क्या है, कन्वेक्स है, ठीक है। फिर एक आता है आप लोग का ये प्लेनो कनकेव लेंस, प्लेनो कनकेव लेंस, ठीक है। इसमें एक सरफेस कैसा है, कनकेव है, और दूसरा क्या है, प्लेन है। फिर एक आता है आप लोग का ये हो गया कनकेवो कन्वेक्स लेंस, जिसमें एक कनकेव और दूसरा कन्वेक्स। इसको उल्टा करके बोल दो तो कन्वेक्सो कनकेव हो जाएगा, है ना। ये कनकेव और ये कन्वेक्स है, तो ये कनकेवो कन्वेक्स हो गया, उसको उल्टा ऐसे लग दो तो कन्वेक्सो कन्वेक्स हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये कन्वेक्सो कनकेव लेंस है। कुल मिला के यही लेंस होता है
और ये सारे लेंस दो ही तरह के हो सकते हैं, एक थिन लेंस और एक थिक लेंस, एक थिन लेंस और एक थिक लेंस। अगर इसको बहुत ज्यादा थिक कर दिया जाए, यहां से लेके यहां तक बहुत बड़ा थिक रहता है ये पार्ट, तो थिक लेंस कहलाता। और हम लोग जनरली जो लाइफ में स्टडी करेंगे, जो भी अभी हम लोग पूरे ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स में जो स्टडी करेंगे, वो सारा लेंस कैसा रहना चाहिए, बोल दो, एग्जैक्टली थिन लेंस रहना चाहिए। जो भी हम लोग स्टडी करेंगे अभी पूरे ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स में, वो सब कैसा रहेगा, थिन लेंस रहेगा। चाहे वो कैसा भी लेंस हो इनमें से, लेकिन वो होना चाहिए किस तरह का, थिन लेंस होना चाहिए। हम इसी को स्टडी करेंगे, ठीक है। ये हो गया नोट। अब इसके बाद आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर। लेंस से ही रिलेटेड टॉपिक है, वो टॉपिक आपको यूज भी आएगा, ठीक है। तो लेंस से ही रिलेटेड टॉपिक है और इसका नाम दिया गया है लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस बनता कैसे है, ऐसा नहीं, लेंस के फोकस का फॉर्मूला इससे निकाला जाता है। फोकस का रिलेशन हम लोग यहां से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। देखो हम इसका एकदम जनरल और स्टैंडर्डाइज्ड रिजल्ट दिखा रहे हैं, उसके बाद हम इसको अलग से इक्वेट करेंगे सेपरेटली, ठीक है। देखो जनरली जो तुम अभी किताब में देखते होगे, उसमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ दे दिया और इधर सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता था। आप देखे होंगे बुक में, ये μ1, ये μ2 और ये भी μ1, इस तरह से रहता था। हम थोड़ा सा इसका अलग कर रहे हैं बाबू, इसको म्यू ही रहने दो और इसको μ2 कर लो, ठीक है। ये μ1, ये μ और ये μ2। तो इस बार μ1 और μ2 यहां मेरा सेम नहीं है, ठीक है। और अब हमको डेराइव करना है। जो आप बुक में देखते हो जनरली उसमें रहता है कि μ1 μ2 सेम रहता है और डेराइव करते हैं हम लोग। तो हम लेंस मेकर फॉर्मूला डेराइव करेंगे, लेकिन सेम ना रखकर फिर सेम कर लेंगे। इसमें क्या है, मान लेंगे μ1 μ2 इक्वल है, इसमें क्या, मान लेंगे फिर एयर में है तो μ1 μ2 1 हो जाएगा। मान लीजिए किसी लिक्विड में रखा हुआ है वाटर में, तो μ1 μ2 4/3 हो जाएगा। तो अपने ऊपर है कि हम क्या करना चाहते हैं। चलो देखो कैसे होगा। सबसे पहले लाइट रे यहां गया, ठीक है। फिर ये यहां से यहां रिफ्रैक्ट होगा, तो चलो ये रिफ्रैक्ट होके यहां पे आया, तो ये पहला फील हुआ हमको इमेज का यहां। फिर ये यहां से यहां रिफ्रैक्ट होगा, तो दूसरा इमेज जो फाइनल हमको फील हुआ यहां, तो दो ही इमेज बन रहा है। चलो ठीक है, वेरी गुड। ये कुल मिला के इस तरह से हमारे पास कितने सरफेसेज हैं इस पे, बोलो जल्दी। 2, वेरी गुड वेरी गुड, 1 और 2। चलो दोनों का रेडियस मान लेते हैं। मान लेते हैं कि इसका रेडियस r1 है और इसका रेडियस r2 है। आपको हमने रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस पढ़ाया था, उसमें याद होगा आपको ऐसा कुछ फॉर्मूला लिखा था हमने, -μ1/u + μ2/v = μ2 - μ1/r। याद आ रहा है कुछ, याद आ रहा है, वेरी गुड। लेकिन इसमें μ1 μ2 के लिए भी कुछ हमने बताया था कि जिधर से लाइट रे आ रहा है वो ऑलवेज μ1, वेरी गुड, और जिसमें लाइट रे जा रहा है वो μ2, दैट्स ऑल। तो चलो इसको यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट तो तुम्हारा यहां रखा हुआ है, ठीक है, फाइनल इमेज यहां बन रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा u डिस्टेंस, ठीक है, और ये हो गया v। ये क्या पॉइंट है उसको पहले जान लो। इस o को कहते क्या है, इस o को किसी किसी बुक में पोल कहता है, किसी किसी बुक में इसको ऑप्टिकल सेंटर कहता है, ठीक है। इस लेंस में जो दो सरफेसेज हैं उनके अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर्स तो होंगे ना। इस लेंस में इसके जो दो सेंटर्स ऑफ कर्वेचर होंगे हर एक फेस के, उसको ये लाइन ज्वाइन कर रहा है। इस एक्सिस को हम लोग मिरर में कहते थे प्रिंसिपल एक्सिस, यहां बस नाम बदल गया है और इसको कहते हैं ऑप्टिकल एक्सिस। क्लियर है। चलो अब आते हैं, ये u हो गया डिस्टेंस, ये हो गया v, और ये जो मेरा पहला वाला इमेज बना था वो है v1। चलो वेरी गुड। अब आ जाओ इसके कंडीशन पे।
चलो पहला रिफ्रैक्शन इस सरफेस से है ना, लाइट रे जा रहा है इस तरफ से, तो ये μ1 और ये μ2 हो जाएगा। क्लियर है ना? चलो तो रिजल्ट क्या बनेगा वो देखो, माइनस μ1 बाई यू प्लस म्यू वाई। इमेज कहां बन रहा है? देखो इस वाले सरफेस से इमेज जो बन रहा है वो यहां बन रहा है, यानी v1 इक्वल्स क्या होगा, μ2 माइनस μ1। तो μ1 है और ये μ2 है, तो म्यू माइनस μ1 अपॉन क्या है आपका r1 हो गया हमारा। तो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन, है ना। अब तुम देखो इस वाले सरफेस के लिए लाइट रे तो यहां से आ रहा है, इसको फील क्या होगा? इसको ये फील होगा कि लाइट रे यहां से इन्हें आकर इधर से आ रहा है, इसका मतलब ये I1 इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, है ना। यानी ये जो डिस्टेंस V1 हम देख रहे थे, जो इसका मेरा इमेज आया था, वो इसके लिए क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो चलो चलते हैं। अब देखो लाइट रे इस सरफेस पे इधर से इधर जा रही है, इसका मतलब ये μ1 और ये μ2। बोले थे लाइट रे जहां जिसमें से जिससे जा रही होती है वो μ1 और जिसमें जा रही होती है वो μ2, हमेशा ऑब्जेक्ट से मतलब नहीं है। तो माइनस म्यू अपॉन v1 प्लस μ2 अपॉन v इक्वल्स हो जाएगा μ2 माइनस म्यू अपॉन r2, इक्वेशन 2। अब ऐड करो इक्वेशन 1 और 2 को, ऐड करो इक्वेशन 1 और 2 को, क्या मिल सकता है तुमको? मिल नहीं सकता, क्या कट सकता है? ये देखो कचाक गया ये और ये। तो माइनस μ1 बाई यू प्लस μ2 बाई वी इक्वल्स हो जाएगा म्यू माइनस μ1 बाई r1 प्लस μ2 माइनस म्यू बाई r2। इस इक्वेशन को याद रखना, ये आगे हमको एक जगह हेल्प करेगा, ठीक है। अब चलो ये इक्वेशन तो हो गया। ये ऐसे भी बिहार बोर्ड में एक बार पूछा है, पता नहीं कैसे उन लोगों का इतना दिमाग चल गया था, वो उन्होंने क्या किया था, μ1 μ2 और μ3 मान लिया था। तो बस वही है, म्यू की जगह μ2 कर देना है और μ2 की जगह μ3 कर देना, हो गया तुम्हारा रिलेशन। चलो ठीक है। अब देखो क्या हम कर सकते हैं यहाँ पे, और इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है अच्छे तरह का वो देखेंगे। सबसे पहला कंडीशन क्या जो तुम्हारा गिवन रहता है बुक में, वो है μ1 और μ2 सेम होता है। ठीक है, सेम है, मान लिया μ1 इसको, ठीक है, μ1 और μ2 सेम है, मान लिए हम लोग, ये बात मान लिए। तो जहां μ2 है वहां μ1 कर लो, तो वहां μ1 कॉमन आ जाएगा तुम्हारा, इन दोनों में μ1 कॉमन आ जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा रिजल्ट, देखो यहां से μ1 कॉमन लेंगे 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। वेरी गुड, कोई दिक्कत? वेरी गुड। और अब क्या होगा, यहां भी μ1 कॉमन होगा ना, तो यहां पर इसको रुझा, फिर थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। यहां पर जो ऐसे तो तुमको लग रहा होगा कि म्यू माइनस μ1 कॉमन लेते हैं तो डायरेक्ट मेरा 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2 हो जाता है, लेकिन फिर भी तानी का हमारी भी तो जिम्मेवारी बनती है, थोड़ा आराम से करें। तो चलो देखो μ1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, इन दोनों में कॉमन क्या कॉमन? वेरी गुड, म्यू माइनस μ1 कॉमन, क्या बन जाएगा 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। माइनस क्यों आया, समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है ना? क्यों आया देखो, क्योंकि यहाँ माइनस नहीं, यहाँ म्यू माइनस μ1 नहीं है, यहाँ उल्टा है, अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ निगेटिव आएगा। समझदार तो आप लोग हैं ही। μ1 को इधर ले आओ, रिजल्ट हो जाएगा 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल्स म्यू अपॉन μ1 माइनस 1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। एक काम करो, इसको भी कुछ मान लेते हैं इक्वेशन, 1 2 तो माना ही था, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो। ये हो गया रिजल्ट फाइनल जो आपकी किताबों में रहता है। अब इसके बाद इसको फोकल लेंथ से रिलेट करते हैं, वो इस कंसेप्ट का यूज करके कि हम लोग पढ़े हैं इन्फिनिटी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसका इमेज फोकस बनता है। गलत बोल रहे हैं? गलत बोल रहे हैं, बोलो नहीं, अब सही है। इन्फिनिटी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसका इमेज कहां बनता है? फोकस पे। तो लिख सकते हैं सिंस द इमेज इज फॉर्म्ड एट
फोकस इफ u इक्वल्स इंफिनिटी। तो चलो इसका प्रयोग किया जाए, इसको मिटा दे। वेरी गुड। अब देखो क्या होगा, u की जगह इन्फिनिटी और v की जगह f रखेंगे हम लोग, तो रिजल्ट आएगा 1/f, और 1/इन्फिनिटी 0 होता है ना। चलो हटा दो उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। या लिख दे, बोलो, रहने दो, मत लिखते हैं, कोई फायदा नहीं है। तो क्या हो जाएगा ये μ/μ1 -1 1/r1 -1/r2। ये एक नया इक्वेशन बन गया हमारा, इक्वेशन 5। जहां म्यू क्या है और μ1 क्या है, इसको समझो बात को। जहां म्यू है आपका लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और μ1 है उसके सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका है? सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और म्यू क्या है? उसके लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात समझ में आ रहा है? हाँ, इस पर भी बात करेंगे, मतलब हर एक टर्म पे बात होगा बाबू, हर एक टर्म पे, ठीक है। अभी क्या किया जा सकता है वो देखो, इक्वेशन 4 और 5 से, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, अगर तुम उसको ध्यान से देखो तो उसका RHS इक्वल है, तो कर दो LHS इक्वल। अब लोग तो हम क्लास 10th में पढ़ के आए थे, तो कौन नया चीज हो गया। ठीक है, तो चलो बात सही है तुम्हारा, बात तुम्हारा भी सही है, लेकिन क्या करोगे, मजबूरी है। लो, ये हो गया तुम्हारा लेंस का इक्वेशन, लेंस फॉर्मूला या लेंस इक्वेशन जो हम लोग पढ़े हैं, या लेंस इक्वेशन भी कह सकते हैं इसको। ये हो गया हमारा लेंस इक्वेशन, जिससे हम लोग बहुत सारा चीज पढ़ेंगे आगे, मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले बातें करेंगे कुछ और भी, ठीक है। पहले इसको जितना भी है सबको नोट करो पहले, तो जल्दी से। हो गया है नोट? देखो अब आगे, ये पूरा नोट हो चुका तुम लोग का पूरा? चलो सही है। अब इसमें से जो जो हमारे काम का चीज नहीं उसको पहले हटा लिया जाए, इन सबको। जहां तकलीफ होगा वहां हम हैं। अब देखो जो बात बताने जा रहे हैं तुमको, तुम लेंस में पता होगा, क्लास 10th में स्टडी किए होगे। ये मान लो लेंस है तुम्हारा, इसमें इधर एक फोकस लिखते थे हम लोग, ये 2f2, याद होगा ऐसा कुछ, f1 2f1, कनकेव के लिए, कन्वेक्स के लिए जस्ट उल्टा हो जाता है ना। तो आपको ये मालूम है कि लाइट रे अगर ऐसे आ रही है तो वो सीधा इंसिडेंस करेगा इस पॉइंट पे। लाइट रे ऐसे जा रही है तो सीधा इंसिडेंस करेगा इस पॉइंट पे, है ना। और फिर उसमें भी एक चीज और है कि अगर लाइट रे मान लो फोकस से जा रही है तो पैरेलल हो जाएगा सरफेस के। ये हम लोग सब सीखे, हम लोग बचपन से सब पढ़े हैं बात। तो एक चीज समझो इसमें है क्या, इस दोनों फोकस में प्रिंसिपल फोकस कौन है? एक तो फर्स्ट फोकस है और एक सेकंड फोकस है। तो याद रखना, प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ लेंस इज ऑलवेज इट्स सेकंड फोकस, इज ऑलवेज इट्स सेकंड फोकस। ये हमेशा, ये फिक्स है, इसमें आप बदलने वाले नहीं है। ये हमेशा आपका फिक्स रहेगा कि प्रिंसिपल फोकस किसी भी लेंस का हमेशा क्या होता है, सेकंड फोकस के इक्वल होता है, ठीक है। ये याद रखना है। अब चाहे अगर मान लो तुम्हारा ऐसा लेंस होता, वो इस टाइप का, इस लेंस को कहते क्या है हम लोग, कन्वेक्स। इस लेंस को क्या कहते हैं, कनकेव। अब कौन कन्वर्जिंग और कौन डाइवर्जिंग है, ये आप अभी समझ सकते हैं। अभी तक तो फील ही आपको हुआ है कि इसको कन्वर्जिंग कहते हैं और इसको डाइवर्जिंग कहते हैं, लेकिन ध्यान रखना
अभी आगे और भी मिलेगा कुछ। ये लाइट रे इस तरह से चला जाएगा और ये लाइट रे इस तरह से चला जाएगा। तो ये हो गया इसका सेकंड फोकस। फिर वैसे ही तुम्हारा उस तरफ के लिए भी हो सकता था, F1 और 2F1। तो हमको हमेशा क्या याद रखना है कि प्रिंसिपल फोकस जो होता है वो हमेशा क्या होता है, बोल दो, बोलो, नहीं बोलेगा, ठीक है, सेकंड फोकस क्या होता है, सेकंड फोकस। अब रिलेशन देखेंगे फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस का, एक जनरल सा केस पूछता है उसके लिए, ठीक है। ऐसे तो आप बोलेंगे सर इसमें रिलेशन क्या है, दोनों तो बराबर ही होता है। हम बोले सर वो फोकस है, आप लेंस पढ़ रहे हैं और आपने पहले ही देख लिया है कि फोकस जो है वो डिपेंड कर रहा है कहीं ना कहीं मीडियम पे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो यहाँ पे बात करना ही बेकार है कि फोकस इक्वल होगा, कौन कन्वर्जिंग होगा, कौन डाइवर्जिंग होगा, ये आप नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते, डिपेंड्स ऑन द मीडियम। मीडियम चेंज, कहानी बदल गई। मिरर नहीं हो कि जो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, लेंस है ये मीडियम पर डिपेंड करता है। देखो कैसे, मान लो ये लेंस है, ठीक है, वैसे ही यहां म्यू, इधर म्यू1 और इधर म्यू2 है। दोनों फोकस की बात करेंगे, F1 और F2 दोनों की बात करेंगे, ठीक है। इस तरफ में क्या था हमारा, F2 था, इस तरफ में क्या था हमारा, F1 था। अब तुमसे एक चीज पूछते हैं बाबू, अगर हम u का वैल्यू क्या रख दें, -∞, तो v क्या मेरा हो जाएगा, F2 होगा ना। चलो इस बात को यूज करते हैं, u रखेंगे -∞, तो v क्या होना चाहिए, F2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, F2 होना चाहिए। तो चलो रखते हैं u को -∞ और v को F2। v क्या है, F2। अब सोचो जरा, यहां पे ये वैल्यू हम यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखो क्या आएगा रिजल्ट, ये तो 0, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, μ2 अपॉन F2 इक्वल्स μ-μ1 बाई R1 प्लस μ2 माइनस म्यू अपॉन R2। ये एक रिजल्ट आया। अब उल्टा सोचो, अब सोचो कि तुमने यहां रखा ऑब्जेक्ट, इमेज इंफिनिटी में बन जाएगा। यानी इस बार तुमने क्या करना है, u को -F1 लेना है और v इस बार इंफिनिटी पे होना चाहिए। u क्या रहेगा, -F1 और v हो जाएगा हमारा इंफिनिटी। तो रिजल्ट क्या आएगा देखो तो, माइनस, मतलब एक्चुअली रिजल्ट आ जाएगा μ1 बाई F1, ये तो 0, ये तो 0 हो गया, इक्वल्स क्या हो जाएगा, म्यू माइनस μ1 बाई R1 प्लस μ2 माइनस म्यू बाई R2। इन दोनों को डिवाइड दो, क्या रिजल्ट आ रहा है बता दो। तो μ2 अपॉन F2 इंटू F1 अपॉन μ1 इक्वल्स 1। तो रिजल्ट आ गया F1 अपॉन F2 इक्वल्स μ1 अपॉन μ2। ये है रिजल्ट। ये याद रखना कि फोकल लेंथ का रेशियो किसके इक्वल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। जिधर का फोकल लेंथ रहेगा उधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम यूज करोगे। अब सेम कर लो, इन दोनों को इक्वेट होके 1 हो जाएगा, F1 F2 के इक्वल हो जाएगा, है ना। फोकल लेंथ ये और फोकल लेंथ ये इक्वल हो गया आपस में। तो हो सकता है सिंपल, अगर μ1 अगर μ2 के इक्वल होगा तो F1 F2 के इक्वल हो जाएगा मैग्नीट्यूड में, है ना। तो सिंपल सा चीज़ है, समझ में आ रहा है बात। तो इस तरह से इसका यूज किया जा सकता था। तो ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए ही हम इसको अभी तक रखे हुए थे, ठीक है, फोकल लेंथ का जो रिलेशन है उसके लिए। अब कुछ 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, तब फिर और आगे बात करेंगे। नोट कर लो जल्दी। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं।
म्यू का वैल्यू 2 है इसका, और इधर म्यू 1.5 है, म्यू 1.5 है, और आपको बताना है फोकल लेंथ कितना होगा। सोचो, सॉल्व करें। देखो, तो पहले फॉर्मूला देखते हैं। 1/f का फॉर्मूला क्या था हमारा, वो था आपका म्यू अपॉन म्यू 1 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1/r1 माइनस 1/r2। अब सवाल उठता है इसमें r1 किसको माना जाए, r2 किसको माना जाए। ये तुम पर डिपेंड करता है, ये हम पर भी डिपेंड नहीं करता। तुम किसको r1 किसको r2 मानना चाहते हो, दोनों में से किसी को भी तुम r1 r2 मान सकते हो। मान लो ये इसका एक्सिस हो गया, ऑप्टिकल एक्सिस ओ, ये C1 हम अभी मान रहे हैं, ठीक है, ये C2। इसका मतलब हम ये मान रहे हैं कि लाइट रे इधर से जा रही है, तो ये C1 C2 हो गया, ठीक है। तुम्हारा कोई जरूरत ऐसा कहता, तुम्हारी इच्छा ऐसी कहती कि तुम लाइट रे ऐसे भेज रहे होते, तो फिर क्या हो जाता, ये हो जाता तुम्हारे लिए C1 और ये हो जाता तुम्हारे लिए C2। यानी R1 किसका रेडियस होगा, जिधर से तुम लाइट रे डाल रहे हो। R2 किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, भाई जायज़ तो दूसरा होगा, और क्या क्या तुम लोग भी R1 किसका रेडियस होगा, जिधर से तुम लोग लाइट रे डाल रहे हो, और R2 किसका रेडियस होगा, दूसरे वाले का जो हो सकता है। तो हम इसको माने या इसको माने कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आएगा, ठीक है। वो आपकी इच्छा, आपको जो अच्छा लगे वो करो, सॉल्व करो, बस इतना ही याद रखना है। और ये याद रखना रहता है कि जिधर आपका क्या कहते हैं इंसिडेंस रे होता है, उधर का सारा डिस्टेंस हम लोग क्या लेते हैं, निगेटिव। मिरर से ही ये काम करते आ रहे हैं हम लोग, है ना, सही है। जिधर से इंसिडेंस रे रहता है उधर का हम लोग क्या करते हैं, सारा डिस्टेंस निगेटिव लेते हैं, और दूसरे साइड पॉजिटिव। वेरी गुड, चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो हमने माना कि लाइट रे हम इधर से भेज रहे हैं, ये तो C1 और ये C2 हो गया, इसमें कोई शक नहीं है। या अरे सर सॉरी C1 और C2 दोनों इसी तरफ होगा, क्या है कि दोनों तो उसी तरफ ही है, होता है कभी कभी। चलो, तो सबसे पहले वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे। लाइट रे इधर से भेज रहे हैं, तो चलो R1 कितना हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर प्लस में, इस तरफ ही ना निगेटिव, उधर तो सारा पॉजिटिव है। R2 कितना 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव में। μ1 कितना होगा, तो जिधर से लाइट रे आ रहा होता है, यानी 1.5, ठीक है, और μ2 हो जाएगा 2। तो यहाँ पर तो μ2 का वैल्यू है ना, सिर्फ म्यू का वैल्यू है, म्यू दिया हुआ है और μ1 दिया हुआ है कितना 2, अरे सॉरी μ1 दिया हुआ 1.5 और म्यू दिया हुआ है 2। कैलकुलेट कर लो, 1/f का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/1.5 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 1/ आपका 10 माइनस 1/20, ये 3/2 इधर हो जाएगा 4/3 20 होगा ना, 20/15 5000 5 जैसे करो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ से तो सेम ही आएगा। और ये कितना हो जाएगा 20 में से 20 हो गया 2, एक गया 1/20, और ये हो गया 4 1 3, यानी 1/60, यानी फोकल लेंथ आ गया इसका 60 सेंटीमीटर। अब ये देखो यहाँ पे फोकल लेंथ क्या आया है, पॉजिटिव। क्लास 10th में एक चीज तुम पढ़े थे, याद होगा तुम लोग को, क्लास 10th में क्या पढ़े थे बताओ जल्दी से, कनकेव लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव होता है, पढ़े थे, याद आ रहा है कुछ। और कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव। यहाँ पे उस चीज को खाली बस इतना याद रख लो, तुम लोग को क्लास 10th में बताया गया था वो कि कन्वेक्स लेंस हमेशा कन्वर्जिंग होता है, कनकेव लेंस हमेशा डाइवर्जिंग होता है। इसको थोड़ा सा भी हम एक क्वेश्चन और देते हैं, देखना कैसे पता चलेगा। और बस इतना यहाँ रखना याद कि कन्वर्जिंग अगर लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, अगर डाइवर्जिंग लेंस है तो फोकल लेंथ क्या होगा, निगेटिव होगा। ये याद रखना है बस, बाकी और कुछ से हमको मतलब नहीं है। कन्वर्जिंग लेंस है फोकल लेंथ पॉजिटिव, डाइवर्जिंग लेंस है फोकल लेंथ निगेटिव, ये हो गया नोट। तो इस हिसाब से हम समझ सकते हैं ये मेरा कन्वर्जिंग लेंस है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि कन्वेक्स लेंस मेरा हमेशा कन्वर्जिंग रहेगा, कनकेव लेंस हमेशा डाइवर्जिंग होगा।
वो डिपेंड करेगा। देखो कैसे, बात तुमको एकदम बहुत सिंपल समझाते हैं। 1/f का जो फॉर्मूला है उस पर आ जाओ, जो लिखे हैं अभी हम, म्यू बाई म्यू वन माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब भी तुम हमेशा क्या मान के चलते हो कि कन्वेक्स लेंस से फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होगा, यानी इसका मतलब ये पूरा पॉजिटिव आता है हमेशा, तभी तो ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। और ये इस पर फर्क क्या पड़ेगा वो देखो, ये भी पॉजिटिव ही आ रहा होगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया। अगर दोनों निगेटिव निगेटिव आ गया तो पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, वो भी एक केस है। तुम यहाँ पे एक चीज समझो, म्यू माइनस म्यू वन बाई म्यू वन है। अगर हम इस दोनों टर्म में म्यू को छोटा कर दे म्यू वन से, तो जो तुम्हारा पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा था वही निगेटिव बन जाएगा। अगर म्यू छोटा कर दे म्यू वन से, तो उस केस में क्या होगा, कन्वर्जिंग बन जाएगा डाइवर्जिंग, और डाइवर्जिंग बन जाएगा कन्वर्जिंग। चलो देखो एक क्वेश्चन देखते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा। और एक चीज और देख रहे हो कि फोकल लेंथ जो है वो सराउंडिंग के मीडियम पर निर्भर कर रहा है। मतलब कि अगर हम मीडियम जैसे जैसे चेंज करेंगे वैसे वैसे फोकल लेंथ क्या होगा, चेंज करता चला जाएगा। तो चलो चेंज करते हैं इसको। मान लो ये है लेंस हमारा, ठीक है, और ट्वेंटी 30, चलो 30, ठीक है, मतलब बाई फोकल लेंस है, मतलब दोनों का अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। ऐसे जो हम लोग जनरल पढ़ते हैं उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होते हैं, इसलिए उसको हम बोल रहे थे कि वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5, और इस बार इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 2, और आपको f निकालना है। पॉजिटिव ही रहेगा वो, ठीक है। बताइए जल्दी, बनेगा? चलो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। फॉर्मूला तो अभी भी वही है, 1/f म्यू अपॉन म्यू वन माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। चलो r1 इधर से लाइट रे तुम भेज दो, तो r1 हो जाएगा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि होगा आपका +20 सेंटीमीटर, और r2 क्या हो जाएगा -30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो करते हैं वैल्यू, हम यहाँ पे रखते हैं। म्यू कितना है 1.5, म्यू वन कितना है 2 माइनस 1/r1 का वैल्यू कितना है हमारा 20, और इसका कितना है -30, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +30, आपका 4/3 होगा ना, 4/3 नहीं सॉरी वो 3/4, 3/4 होगा। तो ये रिजल्ट कितना हो जाएगा -1/4, और इसको ऐड कर लो, हो जाएगा ये 60, और 2 और 3 5, 5/60, 12 टाइम में -1/48, फोकल लेंथ आ गया -48 सेंटीमीटर। अब बताओ यहाँ फोकल लेंथ क्या आ गया, निगेटिव आया, देखो फोकल लेंथ निगेटिव आया ना, यानी कहने का मतलब क्या है, लेंस तो अभी भी हमारा वही है, कौन सा है कन्वेक्स, लेकिन रिजल्ट जो फोकल लेंथ का आ रहा है वो निगेटिव आ रहा है, यानी कन्वेक्स लेंस यहाँ डाइवर्जिंग लेंस की तरफ बिहेव कर रहा है। मतलब इसमें जो लाइट रे आएगा वो इसी तरफ मेरा फोकल लेंस बन जाएगा, मतलब डाइवर्ज कर जाएगा, फोकल लेंथ उधर ही दिखेगा हमको। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया है वो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, दैट्स वाई। ये रीजन है कि हमारा यहां जो मेरा कन्वर्जिंग लेंस है वो डाइवर्जिंग बन गया। नोट करो जल्दी से इसको। अब देखो इस तरह का एक और देख लेते हैं हम लोग, बातें थोड़ा सा और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और बना लो। मान लो ये तुम्हारा
प्लेनो कनकेव लेंस है, ठीक है, जिसमें इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेते हैं 2 और 1 ले लेते हैं। देखो फोकल लेंथ निकालो जल्दी से इसका, बहुत ईजी है। देखो कैसे फोकल लेंथ कैसे सॉल्व करोगे। 1/f क्या होता है फॉर्मूला, म्यू अपॉन म्यू 1, ये तो म्यू 1 है हमारा, यानी कितना हो जाएगा 2/1 माइनस 1 R1। इधर से मान लो दे देते हम लाइट रे, तो इधर का निगेटिव हो जाएगा रिजल्ट, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका इधर आएगा ना बाबू, तो -30 -1/30। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो प्लेन सरफेस है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो -1/∞, तो रिजल्ट हो जाएगा दो में से क्या, एक हो गया -1/30, यानी फोकल लेंथ हो गया -30। अब देखो ये भी आपका क्या आ गया, डाइवर्जिंग ही आ गया। अब सोचो जरा यहां पे कि इसको उल्टा कर देते हैं, यहां पे ले लेते हैं वही क्या कहते हैं 2, इधर ले लेते हैं मान लो 2.5, ठीक है, 2.4 ले लेते हैं, 2.2 ही ले लेते हैं और कोई दिक्कत नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है, बस थोड़ा सा इससे ग्रेटर लेते हैं, यहां पे मेरा फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाता। क्लियर, फोकल हाँ पॉजिटिव हो जाता, तो फिर हम वहां से क्या कर सकते थे, ये रिजल्ट ये कहता कि आपका डाइवर्जिंग लेंस कन्वर्जिंग में कन्वर्ट हो जाता। तो कह सकते हैं कि डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग डिपेंड करता है फोकस पे, ठीक है, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि कनकेव हमेशा डाइवर्जिंग होगा, कन्वेक्स हमेशा कन्वर्जिंग होगा। हाँ ये कह सकते हैं कि कन्वेक्स कन्वर्जिंग होगा, लेकिन कब, जब सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे कम। हाँ ये कह सकते हैं, वे कह सकते हैं कि कनकेव मेरा डाइवर्जिंग होगा, लेकिन ये भी कहना पड़ेगा उसके लिए कि सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होगा, ये कहना पड़ेगा, ऐसे नहीं कर सकते हैं। चलो अब आते हैं हम लोग मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला पे, इस पे अब हेडिंग डालेंगे क्या, मैग्निफिकेशन इन लेंसेज, मैग्निफिकेशन इन लेंस, मैग्निफिकेशन इन लेंस, ठीक है। मैग्निफिकेशन होता क्या है, तो कहता है कि मैग्निफिकेशन क्या था, आपने मिरर में भी पढ़ा है, वही सेम चीज यहां भी हम लोग पढ़ेंगे, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये एक फैक्टर है जो हमें बताता है कि ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो इमेज के रिस्पेक्ट में कितना है, या इमेज का साइज है जो है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितना है ना, हम ये पढ़े हैं। इसका एक और फॉर्मूला होता है V/U, है ना, क्या होता है V/U। यहां से देखिए इसको, मान लो ये हमारा लेंस है, कनकेव क्या कन्वेक्स, बताओ जल्दी बताओ, कन्वेक्स लेंस है, वेरी गुड। अब मान लो यहां पर एक ऑब्जेक्ट हमने रखा, HO इसकी हाइट है, इसका इमेज यहां बनेगा HI, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा आपस में, ये U और ये V, तो इस हिसाब से रिजल्ट क्या आ जाएगा, देखो तो HO अपॉन माइनस HI इक्वल्स क्या हो जाएगा, -U/V, कैंसिल हो गया, तो HO अपॉन HI इक्वल्स क्या हो गया, U/V, या यहां से रिजल्ट आ गया HI/HO इक्वल्स V/U। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। और हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था मैग्निफिकेशन का, एक कैसे फॉर्मूला निकाल सकते हैं, तो हमने लेंस फॉर्मूला पढ़ा है, ये है ना, यहां से हम चाहे तो इसको U और F के टर्म में या V और F के टर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे देखो अगर हमको मान लो V और F के टर्म में चाहिए, क्या है फॉर्मूला, V/U, V से मल्टीप्लाई कर दो, आराम से आ जाएगा रिजल्ट। तो देखो तो क्या हो जाएगा, V/V माइनस V/U इक्वल्स V/F, तो V/U कितना हो जाएगा, 1 माइनस V/F, यानी F माइनस V/F, यानी M आ गया हमारा F माइनस V/F, ये रिजल्ट हो गया मेरा फोकस
लेंथ के रिस्पेक्ट में और इमेज डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में मैग्निफिकेशन का। वैसे ही यू और एफ के टर्म में भी निकाल सकते हैं, इस बार यू से मल्टीप्लाई करो तो u अपॉन वी माइनस यू अपॉन यू इक्वल्स यू अपॉन एफ, यू से यू कैंसिल तो u बाई वी क्या हो जाएगा u प्लस एफ अपॉन एफ। ठीक है, तो यहां से देखो तो कितना हो जाएगा m, जस्ट इसका उल्टा यानी f अपॉन एफ प्लस यू। ये दो फॉर्मूला हो गया हमारा मैग्निफिकेशन का। फिर वैसे ही हम लोग पढ़े थे कि अगर m ग्रेटर देन है तो इमेज इन लार्ज बनेगा, m अगर आपका लेस देन 1 है तो इमेज छोटा बनेगा, और इक्वल टू 1 है तो इक्वल बनेगा। अब बताइए इमेज कैसा बन रहा है, रियल या वर्चुअल? ये रियल इमेज है और इन्वर्टेड भी है। तो इस केस में u मेरा निगेटिव है और v मेरा क्या है, पॉजिटिव है। तो यानी u और v अगर अलग अलग साइन का है तो इमेज मेरा रियल बनेगा, और ऐसा होता कि u और v सेम साइन का होता तो जल्दी बोलो वर्चुअल बनता। यानी u और v सेम साइन रियल इमेज, ठीक है, u और v अपोजिट साइन वर्चुअल इमेज, ये याद रखना। ठीक है, आज के टॉपिक में हम लोग क्या किए, मैग्निफिकेशन तक का स्टडी किए हैं। अगले क्लास में हम लोग इस पे भी न्यूमेरिकल देखेंगे। और सबसे अच्छा जो इमेज का वेलोसिटी हम लोग को याद था, हम लोग मिरर में पढ़े थे, स्फेरिकल मिरर में पढ़े हैं, प्लेन मिरर में पढ़े हैं, हम लोग रिफ्रैक्टिंग सरफेस के कारण पढ़े हैं, कर्व सरफेस के कारण पढ़े हैं, और यहाँ भी देखेंगे, लेंस में भी देखेंगे। किसके बारे में बोल दो एक बार, इमेज की वेलोसिटी के रिस्पेक्ट का फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए घर पर रहें, पढ़ते रहें, स्टे होम, स्टे सेफ।